हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 5 जो कि रुक्मिणी प्रकाशन का हम लोग सेट नंबर 5 हम लोग देखेंगे आज, जो कि 4 सेट कर लिए हैं। और जो भी 4 सेट अगर नहीं किए हैं तो जा कर के उसको आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आज बिना देर किए हुए हम लोग 5वां सेट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस, जो कि 1939 में किए थे, जो कि कांग्रेस के इस्तीफा देकर यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे? तो हो जाएगा 43 का हो जाएगा सी, बेमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी। 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? इसका आंसर हो जाएगा ए, मंगल पांडे ने की थी, जो कि 1856 के अंत में इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया था, क्योंकि इसमें चर्बी वाले कारतूस थे। इसके लिए आगे देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे आगे। क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? 45 का हो जाएगा बी, अकबर। 45 का हो जाएगा बी, अकबर देख लेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है, जवादी पहाड़ी किस राज्य में है? तो जवादी पहाड़ी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। 47 का हो जाएगा, भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा निम्न में से कौन है? तो यह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, क्योंकि इंडिया यहाँ है और यहाँ पर केरल है, तो केरल के तट से ही आकर मानसून आता है। यही हो गया, क्या हो गया, दक्षिण, साउथ और ईस्ट, इसलिए हो गया दक्षिण पश्चिम। आगे देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ से है? सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 48 का हो जाएगा ए, तिब्बत की पठार से होता है। सतलज नदी तिब्बत के पठार से निकलता है। सतलज नदी की कुल लंबाई है कितना है? 1450 किलोमीटर है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है? पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल एवं शुक्र। जैसे कि सूर्य है तो पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस ढंग से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 का हो जाएगा, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो हो जाएगा ये हो जाएगा अरावली का, जो कि राजस्थान में है। इस सबसे पुरानी पहाड़ी के गिनती में आता है। टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया की महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों में शामिल किया गया है?
तो 51 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि स्थानों की सूची में भारत के लद्दाख और मयूरभंज दोनों को शामिल किया गया है। लद्दाख और मयूरभंज दोनों को शामिल किया गया है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है? 2 का हो जाएगा ये बना है भारत का सबसे अधिक आयातक देश है, जो 52 का हो जाएगा ये हो जाएगा आयातक देश बना है हथियार में। 53 का हो जाएगा प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो 53 का हो जाएगा बी, राजेश मल्होत्रा। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा बी, शिव शंकरी को। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल तो आर वेंकट रमनी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 का हो जाएगा एशिया का सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस राज्य में स्थापित की गई है? तो हो जाएगा ये है असम में। 57 देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य का सबसे कम साक्षरता दर है? तो हो जाएगा ये हो जाएगा बिहार सबसे कम साक्षरता दर है। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे एक वार्षिक आयोजन है जो बुजुर्ग व्यक्तियों के द्वारा सहन किए गए दुर्व्यवहार, भेदभाव और उपेक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 जून को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो भारत राष्ट्रीय गान भूलेगा तो कब गाया गया था? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसका ध्यान में रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन। 60 नंबर क्वेश्चन है। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा किस राज्य में? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। सुरकोटदा जो है गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात में है। आगे देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। भारत में सिजदा प्रथा शुरू किया था। सिजदा एवं पाबोस किसने शुरू किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। सिजदा पाबोस होता था झुककर पैर चूमना और गोड़ लेंगने की प्रथा था। 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। 63 को हो जाएगा चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। आगे देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? मेघदूत किसकी है? तो कालिदास की है। आगे देख लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? 65 को हो जाएगा बी, अथर्ववेद से। 66 देख लेते हैं। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की संस्थापक किस वर्ष की थी? तो ये हो जाएगा 1784 में किया थे। आगे देख लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद महाराष्ट्र, तब हो जाएगा बिहार तीसरा नंबर पर है, इसको भी ध्यान में रखना है। जम्मू और कश्मीर
जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो 68 का हो जाएगा ये NH-44। 69 दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सक्रिय जल पट्टी को क्या कहते हैं? दो सागरों एवं जलाशय को जोड़ने वाले सक्रिय पट्टी को क्या कहते हैं? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल डबरू मद बोलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहते हैं? तीव्रता मापने के पैमाने कहते हैं रिएक्टर स्केल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71 का है, पश्चिम बंगाल में कोयला कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में कोयला कहाँ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि आसनसोल और रानीगंज के पश्चिम बंगाल में कोयला प्रधान क्षेत्र है। आसनसोल के रानीगंज प्रधान क्षेत्र है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्थान में की गई है? तो हो जाएगा 72 का हो जाएगा सी, पंचायती राज संस्थान में, क्योंकि आरक्षण यहाँ खास करके बिहार में 50% है। 73 देख लेते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 73 का हो जाएगा बी, राज्य का कोई एक अपना धर्म होता है, क्योंकि किसी का धर्म नहीं होता है, ये गलत है। 74 का हो जाएगा, उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करता है, कौन करता है? तो लोक लेखा समिति। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? तो हो जाएगा सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। 76 का हो जाएगा, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है, जो कि 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन है आर्टिकल में। आगे देख लेते हैं 77, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है? ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि से मेन रूप से रहता है। भारत के कृषि क्षेत्र में ठेठ अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ। 79 देख लेते हैं, बिहार के मानचित्र में चित्रित वन किस पक्षी अभयारण्य का चिन्ह है? तो किस पक्षी का अभयारण्य है? तो हो जाएगा कटिहार है, तो कटिहार में कौन हो जाएगा? 79 को हो जाएगा ए, गोगाबिल पक्षी अभयारण्य, जो कि कटिहार में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, गोगाबिल कटिहार में। इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों पर कार्यक्रमों से संबंधित थी? कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भानु प्रताप सिंह समिति। भारत में NSO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? हो जाएगा सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 82 देख लेते हैं, बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था? हो जाएगा 1934 का था।
आगे देख लेते हैं। पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, भारतीय महिला, तो भारतीय महिला कौन हो जाएगी? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सरोजिनी नायडू थी प्रथम भारतीय महिला। और केवल महिलाएं बोलेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा, और भारतीय बोलेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 84 हो जाएगा। जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के सही क्रम को पहचाने। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। 85 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे, कौन थे? पीडी मारी वेंकट सुब्बा राव। बिहार के लोकसभा में कितने सीट हैं? तो लोकसभा में कितने सीट हैं बिहार से? तो 40 हो जाएगा। राज्यसभा में कितना है? तो 16 हो जाएगा, राज्यसभा में 16। और विधानसभा में कितना है? तो 243 और 75 है जो विधान परिषद में है, इतना ध्यान में रखना है। 87 हो जाएगा। जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। बिहार का सबसे गर्म जिला निम्न में से कौन है? तो गया हो जाएगा। गर्म और ठंडा दोनों में आता है। आगे देख लेते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी दादर एवं नागर हवेली से होकर बहती है? तो कौन सी जगह हो जाएगा? कौन सी नदी हो जाएगा दादर एवं नगर हवेली के करती है? तो दमन गंगा। 90 नंबर क्वेश्चन है। छलिया नृत्य निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? तो छलिया नृत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि छलिया नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है। आगे देख लेते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से श्वसनीय उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पंज। निम्नलिखित में से कौन से एक विषम परमाणु अणु नहीं है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा जिसके साथ वृद्धि होती है, इसके साथ वृद्धि होती है तो ऊंचाई के साथ। ध्वनि का प्रसार किस माध्यम से अधिकतम होता है? 94 का हो जाएगा सी, ठोस के साथ। ठोस के साथ, उसके बाद द्रव के साथ, उसके बाद गैस के साथ होता है। 95 देख लेते हैं। यौगिक CH3 बॉन्ड CH3 का क्या नाम है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेन। 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उनसे एक से अधिक। रंग बदलता अथवा परिवर्तन एवं गैस उत्सर्जन ये सभी विकल्प हमें निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। 97 हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन क्षार के लिए सत्य नहीं है? क्षार के लिए कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वाद में खट्टा, क्योंकि वह स्वाद बहुत कड़वा लगता है क्षार। निम्नलिखित में से कौन पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं? सी, इकाइनोडर्मेटा। 99 है। वायु की प्रकृति के अनुसार कौन सा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ
चमकते हैं। 99 का हो जाएगा ई। ऐसे कोई नहीं, क्योंकि वायु की प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, यह तापमान में उच्च तापमान पर पाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु किस प्रकार से गिरती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक समान त्वरण से। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? ध्वनि की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। गुणवत्ता, स्वर, मान, प्रबलता, तीव्रता आदि ध्वनि के, ये सब ध्वनि का गुण है। 102 देख लेते हैं। जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, उस बल को क्या कहा जाता है? हो जाएगा ये गुरुत्वाकर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश का हिस्सा नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंडप। 104 देख लेते हैं। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए समान मार्ग कौन है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूत्र मार्ग। एक परिशिष्ट कस्बे में अजैव निम्नीकरण अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने के लिए 3R रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस का पालन किया जाना है। इस तीनों में से सही क्या होगा? 105 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिड्यूस, रिज्यूम और रिसाइकल, तीनों हो जाएगा। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। निम्न में से कौन सा आहार संतुलित न होने के कारण हिरण के कारण होने वाला रोग है? कौन है? तो हीनता जनित रोग ये है। 108 है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। लिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैराफिन मोम। 110 है। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे तो पानी की कमी तो होते हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड NaCl की कमी होती है। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा देती है? तो 9 कैलोरी। 112 लंबी दूरी बेतार संचार के अपेक्षा तरंग कौन है? कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियो तरंग। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब उस रंग को क्या कहा जाता है? न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है, तो उसे उसका रंग बैंगनी होता है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। 114 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचते हैं। 115 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। अमीबा कुटपादों की मदद से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और अमीबा लगातार अपना आकार स्थिति बदलाव
करता रहता है। 116 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। निम्न पर विचार कीजिए। क्या है इसका आंसर हो जाएगा ए। एक और दो सही है। बादलों को मौजूद कण सूर्य के आने वाले स्वस्थ प्रकाश और मौजूद विभिन्न रंगों के तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं। श्वेत प्रकाश सभी रंग लगभग समान मात्रा में परिकीर्णित होते हैं। और उपरोक्त में से कौन से कथन है धूप के दौरान बादलों के सफ़ेद रंग को समझने में मदद करते हैं। आगे देख लेते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होने निम्न में से कौन सा विकल्प इसके लिए सबसे सटीक कारण होता है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन की कमी और पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। 118 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कुएं, नहर, टैंक, नदी, लिफ्ट प्रणालियाँ ये सभी निम्न में से किसके विभिन्न तरीके हैं। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। ए नल, ट्यूब, टैंक आदि लिफ्ट प्रणालियाँ ये सभी सिंचाई और जल भंडार के विभिन्न तरीके हैं। आगे देख लेते हैं 119। इंजन के स्नेहक में क्या कार्य है। इंजन के स्नेहक का क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक कार्य हो जाएगा, क्योंकि केवल हिस्सों को ठंडा करना ये नहीं, मतलब एक से अधिक ये सही है, लेकिन एक से अधिक केवल शीतलित हिस्सों को घिसना और न्यूनतम करना, केवल इंजन की गंदगी को धोना एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। टेरिडोफाइटा कौन से अंग नहीं है। कौन सा अंग नहीं है टेरिडोफाइटा का। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्प है जो टेरिडोफाइटा का अंग नहीं है। इस ढंग से हम लोग टोटल 5 टेस्ट पूरा कर चुके हैं। इस ढंग से आप रिवीजन करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।